हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशल डे में हम आज क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए 8 अगस्त के दिन अपने आप में खास इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पहली बार महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत अंग्रेजों के सामने आज़ादी की शर्त रखी। महात्मा गांधी ने ये शर्त उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी एंड हिज मैजेस्ट्री को इंडियन आर्मी की जरूरत। टाइम की अर्जेंसी को देखते हुए गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर में हमारा सपोर्ट चाहती है तो पहले इंडिपेंडेंस की डिमांड को पूरी करनी होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन के खिलाफ स्ट्रिक्टनेस दिखाई, बट पूरे देश में आंदोलन भयंकर रूप लेने के बाद इस बात के सिग्नल दिए गए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। इसका मोटिव भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना था। ये आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। बापू ने इसकी शुरुआत मुंबई के आजाद मैदान से की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल को स्पष्ट कर दिया कि वो वॉर एफर्ट्स का सपोर्ट तब तक नहीं देंगे जब तक कि भारत को आजादी ना दे दी जाए। इस बार ये आंदोलन बंद नहीं होगा। देशवासियों को अहिंसा के साथ डू और डाई के जरिए अंतिम आजादी के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। महात्मा गांधी ने जैसे ही इस आंदोलन को शुरुआत करने की घोषणा की, 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स गिरफ्तार हो चुके थे। कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था। यही नहीं, अंग्रेजों ने पहले दिन महात्मा गांधी को अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया। गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए, 1630 लोग घायल एंड 60,229 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। बहुत ही जल्द क्विट इंडिया मूवमेंट देश भर में फैल गया। सभी प्रोविंसेस के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सड़कों पर उतर आए। अधिकांश कांग्रेस और आंदोलन के समर्थक बड़े नेताओं को हिरासत में लेके या तो जेल में डाल दिया गया या नजरबंद कर दिया गया। सड़कों पर वायलेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन का दौर जारी था। ब्रिटिश पुलिस हिंसक रूप से आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही थी। नेताओं के नजरबंद से एक बार तो आंदोलन ठप नजर आया, बट ऐसे में गांधी जी के विचारों से दूरी रखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड अरुणा आसफ अली जैसे नेता उभर कर सामने आए। इसमें गरम दल का नेता भी शामिल हुए। रिजल्ट ये निकला कि क्विट इंडिया मूवमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेस मिली। क्विट इंडिया मूवमेंट ने 1943 के अंत तक कंप्लीट भारत को संगठित कर दिया था। यही कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट संकेत दे दिए कि पावर को ट्रांसफर कर उसे इंडियंस के हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये संकेत मिलने के बाद गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिलीज कर दिया गया। 1857 के बाद देश की इंडिपेंडेंस के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलन में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे विशाल एंड सबसे इफेक्टिव आंदोलन साबित हुआ। इस आंदोलन ने इंडिया में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह से हिल गई थी। आंदोलन का ऐलान करते वक्त गांधी जी ने कहा था कि मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया। ये जो लड़ाई स्पार्क्ड हो रही है, ये एक सामूहिक लड़ाई है। यही वजह है कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट भारत के हिस्ट्री में अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के स्पेशल डे में आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था। तो आपको तो पता ही होगा कि इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना है एंड आपको अगर इसका जवाब चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्पेशल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद एंड वंदे मातरम।